वेलकम डियर लर्नर्स। डियर लर्नर्स, जैसे कि आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा होगा, जिसमें आपको पता होगा कि मैं आपको एंटिटी इंटेग्रिटी, डोमेन इंटेग्रिटी, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी और यूज़र डिफाइंड इंटेग्रिटी के बारे में बताऊंगी। डियर लर्नर्स, अगर आप BCA, MCA या PGDCA के स्टूडेंट्स हो और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपने डेटाबेस का एग्ज़ाम देना है, तो कई बार इनके ऊपर शॉर्ट नोट आता है या कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें इनके बारे में पूछा जाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सो आज मैं आपके साथ इन 4 टाइप्स की इंटेग्रिटी को डिस्कस करूँगी। फर्स्ट इज़ एंटिटी इंटेग्रिटी। डियर लर्नर्स, मैं आपको जस्ट इसका मीनिंग बताने जा रही हूँ। इसके ऊपर हो सकता है कि आपको लेंथी क्वेश्चन भी आए। सो जो एंटिटी इंटेग्रिटी है, इट इज़ ए कोर कंसेप्ट इन डेटाबेस मैनेजमेंट। ये डेटाबेस मैनेजमेंट का कोर कंसेप्ट है, मीन्स आपको पता होना चाहिए दैट एंश्योर्स ईच रो इन ए टेबल हैज़ ए यूनिक एंड नोन नल प्राइमरी की वैल्यू। इट मीन्स जब एंटिटी इंटेग्रिटी की बात होगी तो आपने माइंड में ये ज़रूर रखना है कि जो टेबल में रो है उसके बारे में, उसकी इंटेग्रिटी के बारे में बात करी जा रही है। इट मीन्स कि एंटिटी इंटेग्रिटी ये इंश्योर करती है कि जो टेबल में रो होंगी वो यूनिक होंगी और उसमें जो प्राइमरी की वैल्यू है वो नॉन नल होगी, राइट? Once again, I repeat, entity integrity is a core concept in database management that ensures that each row in a table में जो row है वो unique है and it consists known null primary की value, right? अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो जो एंटिटी इंटेग्रिटी है, इट मीन्स कि जो टेबल है उसमें डुप्लीकेट रोज नहीं होंगी। Entity integrity means a table contains no duplicate rows. Next is domain integrity. जो domain integrity है, it refers to the range of values such as integer, text or date which are acceptable to be stored in a particular column in a database. इट मीन्स जब डोमेन इंटेग्रिटी की बात होगी तो हम कॉलम की बात करेंगे। जो टेबल है उसमें जो कॉलम है वो डोमेन इंटेग्रिटी को इंश्योर करना चाहिए दैट कि जो भी आप उसमें कॉलम बना रहे हो, मीन्स अगर वो स्टूडेंट का डेटाबेस है उसमें रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, ठीक है, तो जो नेम है उसमें जो डाटा है वो टेक्स्ट टाइप होगा, डेट ऑफ बर्थ में डेट टाइप होना चाहिए। इट मीन्स कि जो कॉलम है, ठीक है, वो डोमेन इंटेग्रिटी को इंश्योर करने चाहिए, ठीक है। सो डोमेन इंटेग्रिटी रेफर्स टू द रेंज ऑफ वैल्यूज सच एज इंटीजर, मीन्स अगर रोल नंबर है तो हम इंटीजर डाटा डालेंगे, अगर नेम है तो टेक्स्ट टाइप डाटा डालेंगे। सो इसलिए लिखा हुआ है विच आर एक्सेप्टेबल टू बी स्टोर्ड इन ए पर्टिकुलर डोमेन, मीन्स रेंज। अपने रेंज ऑफ वैल्यूज़ को अपने माइंड में रख के इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। अगर सिंपल वर्ड्स की बात करें तो जो डोमेन इंटेग्रिटी है, इट इंश्योर्स वैलिड एंट्रीज विद इन ए कॉलम। कि कॉलम में वैलिड एंट्रीज होंगी, ये नहीं है कि नेम वाले बॉक्स में आप डेट ऑफ बर्थ डाल दो और डेट ऑफ बर्थ वाले बॉक्स कॉलम में आप नेम डाल दो। डियर लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो समझ आ रहा है और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट इज़ रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इन डेटाबेस ensures that relationship between tables typically established through foreign keys। तो जब भी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी की बात होगी तो इसमें प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों को ध्यान में रखा जाएगा कि दोनों में जो रिलेशनशिप है वो
फॉरेन के थ्रू एस्टैब्लिश किया जा सकता है. सो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इन डेटाबेस एंश्योर्स दैट रिलेशनशिप between tables established through valid or through foreign keys. Next is user defined integrity. User defined integrity जो database management system में है, it refers to the custom rules. वो rules जो users define करता है, जो user constraint लगाता है to ensure specific business logic. मीन्स अपने बिजनेस को सामने रख के जो रूल्स और कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई करे जाते हैं थ्रू यूज़र्स, उसको हम क्या बोलते हैं? यूज़र डिफाइंड इंटेग्रिटी. एंड इट इज़ बियॉन्ड डेटाबेस कॉन्स्ट्रेंट्स. सो आई होप कि आपको इनके बारे में पता चल गया होगा कि यूज़र डिफाइंड इंटेग्रिटी आए तो उसका क्या मीनिंग है, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या इंश्योर करती है, डोमेन इंटेग्रिटी एंड एज वेल एज एंटिटी इंटेग्रिटी. सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. थैंक्स अ लॉट.